हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जहाँ दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम से संबंधित प्यारे दोस्तों हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो कि प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड का जी हाँ दोस्तों जो कविता होता है, पोयम होता है, उससे संबंधित प्यारे बच्चों हम इस वीडियो में आप सभी को 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जहाँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में आने की पक्का संभावना है। प्यारे बच्चों हमेशा ऐसा पूछे जाते हैं इनमें से, और कई क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग प्यारे दोस्तों 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको भी प्यारे बच्चों 2025 में एग्जाम देना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। प्यारे दोस्तों चाहे आप साइंस हो या तो आर्ट्स हो, आपके लिए हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस और आर्ट्स दोनों में हिंदी रहते हैं प्यारे बच्चों। यदि आप साइंस के बच्चे हैं तो आर्ट्स वाले बच्चे के पास शेयर कर दीजिए, यदि आप आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो साइंस वाले बच्चे के पास शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों उस पर नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर से अलग अलग आपको ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिलेंगे। किसी में 50 को, किसी में 30 को, तो किसी में 60 को, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि आप इतने कम दिनों में हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जो भी आप पहले से क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हुए रहेंगे प्यारे बच्चों, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों कमेंट से करने से आपका ज़्यादातर याद होंगे। जहाँ दोस्तों मैं आपको ऐसे बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने आप सभी को एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो चलिए आप लोग उत्तर बताते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए लास्ट में पूछा जाएगा आपको कितने नंबर आए प्यारे बच्चों। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा साथ में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद जी का कविता प्यारे बच्चों तुमुल कुलाल कलह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? यहाँ दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 1989 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? यहाँ दोस्तों सही उत्तर शिवरत्न साहू थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों वह 12 वर्ष की उम्र में पिता विहीन हो गए थे, पिता की मृत्यु हो गई थी। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो वह आधुनिक काल के कवि हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया। 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर कामयानी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया देखिए। कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? जयशंकर प्रसाद की प्यारे दोस्तों महाराजा मानसिंह जी इनका कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है प्यारे बच्चों, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की रचना सूर सागर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 10 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। प्यारे दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है?
यहाँ दोस्तों कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है प्यारे बच्चों? कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो प्यारे बच्चों, मन को चंचलता से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मूल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह कामायनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सजल जल पर जलपात कौन सी अलंकार है? तो यह एक रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है प्यारों से, चाँद को किसके लिए तरसती है? तो चाँद को किसके लिए तरसती है प्यारों से? स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो प्यारे दोस्तों बड़ी बाली में किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो प्रसाद जी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, प्रसाद जी ऐसे होगा। प्रसाद जी की कौन है? तो झरना प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, झरना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो झारा इरावती। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम बताना है। तो प्रसाद रचित महाकाव्य कामायनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृति कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जी डायावाद के कवि हैं। यहाँ पर होना चाहिए छायावाद, क्षमा चाहूंगा प्यारे बच्चों, यहाँ छायावाद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद शाह था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, देखिए प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारों से, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो प्रसाद जी की पुस्तक इनमें से शिव जी का महत्व इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, कंकाल क्या है? ध्यान से, कंकाल क्या है? तो एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो पिता थे, याद रखिएगा पिता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कामायनी रचयिता कौन है? ध्यान से, कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो यह उषा लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता था? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, कवियों के कवि किसे कहा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया देखिए। कहता है प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर नामवर सिंह किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, उषा का जादू कब टूटा जाता है? उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, क्या कहा गया है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश को संपादन किया? तो शमशेर बहादुर सिंह प्यारे बच्चों उर्दू हिंदी कोश को संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो प्यारे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह तो नागार्जुन साहित्य काल के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो किस सप्तक में आया था? दूसरा सप्तक में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? तो प्यारे बच्चों सतह से उठता आदमी इनका रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो उदीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? तो सोवियत रूस की यात्रा किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो इलाहाबाद से किए थे बीए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्या कहा गया है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो प्यारे बच्चों विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, उषा कविता में प्रातः काल को किसने समान बताया गया है? तो नीले शंख के समान बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला देखते हैं क्या कहा गया प्यारे बच्चों, सुकून की तलाश क्या है? जहाँ सुकून की तलाश क्या है तो गजलें हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता उषा है, याद रखिएगा उषा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। अब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1957 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। अगला, शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या है?
जहाँ से शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या है, तो धर्म देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्षमा चाहूंगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये छूट गया है प्यारे बच्चों। इसका सही उत्तर ऑप्शन बच्चों धर्म देवी हो जाएगा। धर्म देवी इनका नाम था पत्नी का। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, तो शमशेर बहादुर की कृति काल तुम मुझसे होड़ है मेरी, तुझसे होड़ है मेरी, यह है इनका लिखा हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह, यानी कृति यहाँ पर होना चाहिए, कौन सी कृति शमशेर बहादुर की नहीं है, तो प्यारे बच्चों भारत इतिहास और संस्कृति इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश क्या है, तो गजलें की संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है प्यारे बच्चों, तो नीले शंख का जैसा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, जिसका जादू टूटता है, किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो उषा शीर्षक कविता के कवि हैं प्यारे दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखिए क्या कहा गया है, चूका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं रचयिता कौन है, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों सुकून की तलाश इकबाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों। अगला है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों। अगला है उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। पहला नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। यहाँ दोस्तों पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वो किसकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्या कहा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, यहाँ पर होना चाहिए चुना गया था, तो किस पार्टी का उनको एमएलए चुना गया था प्यारे बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्या कहा गया है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, सही उत्तर राष्ट्रीय भावधारा के। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी बिखरे हुए मोती, मुकुल और त्रिधारा सारे के सारे सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रायश्चित जो है वो इनका लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है प्यारे बच्चों, इरावती इनका नहीं है, पद्मावत भी इनका नहीं है, काठ का सपना भी नहीं है, कौन सा है इनका, सभा का खेल इनकी कृति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया देखिए। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अपहरणीय प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन था? तो यह मुक्तिबोध का कथन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या क्या है देखिए। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो प्यारे बच्चों, माँ के लिए अपना मन को समझाना तब कठिन होता है जब क्या होता है, पुत्र की मृत्यु होने पर असहाय, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो पुत्र के शीर्षक पुत्र वियोग कविता में कवित्री का खिलौना उनका पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी? तो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामायिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो प्यारे दोस्तों, खिलौना का भी प्रयोग किए हैं, छौना का भी प्रयोग किए हैं, खोया हुआ धन का भी प्रयोग किए हैं, लेकिन अनमोल रत्न का प्रयोग अपने पुत्र के लिए नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना इसलिए हो रहा है क्योंकि पुत्र के असमय निधन के कारण प्यारे बच्चों उनका जीवन सुना सुना हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो स्वयं को असहाय पुत्र वियोग के कारण कहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? तो किसके लिए? तो अपने पुत्र के लिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो गुलामी का नशा ठाकुर रामनाथ सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर रामप्रीत सिंह था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिखरे मोती क्या है? जी हाँ दोस्तों, बिखरे मोती क्या है? तो यह कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों। अगला है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो निराला जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, नास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो उनके प्रिय मित्र महादेवी वर्मा जी थे, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो सही उत्तर मुकुल प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम बताना है। सही उत्तर ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता प्यारे बच्चे पुत्र वियोग है उनका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है?
तो पुत्र वियोग कविता प्यारे दोस्तों किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो सही उत्तर मुकुल से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला है कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला है कड़बक के कवि कौन है? जी हाँ दोस्तों, कड़बक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्या कहा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? इनको शॉर्ट में केवल जायसी भी कहा जाता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, शॉर्ट नेम इनका जायसी भी है। तो प्यारे बच्चों इनका जन्म जो हुआ था वो 1492 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जायसी किस तरह के कवि थे? तो जायसी एक सूफी कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो जायसी जी का जन्म स्थान अमेठी में था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, जायसी के पिता का नाम क्या था? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों उनके पिताजी का नाम था शेख यमरेख। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है प्यारे बच्चों, जायसी थे, जी हाँ दोस्तों जायसी क्या थे? तो जायसी एक फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो हिंदी साहित्य की प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो प्यारे बच्चों जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवध भाषा के थी, अवधी भाषा थी उनकी, याद रखिएगा अवधी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? तो जायसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर रक्त रूप लेई के द्वारा जोड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो अपने आंसुओं से सींचे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान हैं? तो प्यारे बच्चों नेत्र दोष से, उनके नेत्र नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो जायसी जी का काव्य है प्यारे बच्चों समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? तो प्रेम के पीर के कवि जायसी ही हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो कड़बक पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, कड़बक के रचयिता हैं, जहाँ दोस्तों कड़बक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जायसी रचित पद्मावत की भाषा एक अवध भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है,
अगला है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेमाखानन काव्य परंपरा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो अपने आँख की उपमा दर्पण से किए हैं। याद रखिएगा, अपनी नेत्र की तुलना दर्पण से किए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा गया? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो प्यारे बच्चों, जायसी की कौन सी कृति नहीं आपको बताना है। तो पद्मावत जायसी जी का है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन मृगावती इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो अभी बताएं कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया? सूरदास की कौन सी रचना है? यहाँ दोस्तों सूरदास जी कौन सी रचना है? तो प्यारे दोस्तों पुत्र वियोग नहीं है इनका, कड़वक भी नहीं है, छपई भी नहीं है, पद इनका है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है और प्यारे बच्चों कड़वक है मलिक मोहम्मद जायसी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? जहाँ दोस्तों सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सही उत्तर वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो प्यारे बच्चों सूरदास जी ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास जी हैं, याद रखिएगा, सूरदास। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास जी कृष्णाचार्य के धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? यहाँ पर किसको होना चाहिए, याद रखिएगा, यानी प्रस्तुत पद प्रथम पद में जो है वो कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो सही उत्तर भोर होने की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? जहाँ दोस्तों कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसई इनका रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया, कौन सी रचना सूरदास की है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी रचना जो है वह सूरदास की है? तो सूर सागर सूरदास की ही रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सूरदास किस चीज की भूखे हैं? तो प्यारे बच्चों सूरदास जी कृष्ण जी की जूठन खाने को भूखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या थी? तो अनुमानतः उनका जन्म तिथि 1475 ईस्वी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप का कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, कछुक खात कछुक धरने गिरावत छवि निरखती नंद रनिया, कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों?
तो एक अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिएगा क्या कहा प्यारे बच्चों। कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ध्यान दोस्तों, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास जी के है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ध्यान दोस्तों, सूरदास की रचना की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ध्यान दोस्तों, सूरदास के गुरु जी का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो अब पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो वह दैन्य भाव गाते थे। याद रखिएगा, दैन्य भाव के पद। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? दही का हुआ है, माखन का हुआ है, मिश्री का हुआ है, लेकिन अपूप का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है, सूरदास की कृति है। ध्यान दो, सूरदास की कौन सी कृति है आपको बताना है। तो साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? सूरदास के संकलित पद में वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ गोद होता है। याद रखिएगा, कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण किस? तो सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ध्यान से, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो प्यारे बच्चों 10 वर्षों तक रहे थे काशी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो प्यारे बच्चों दूसरे पद में तुलसी जो अपना परिचय दिए हैं वो भिखारी के रूप में दिए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? प्यारे बच्चों तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो सही उत्तर भक्ति की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला है प्यारे बच्चों, तुलसीदास के पाठित पद किस भाषा में है? तो प्यारे दोस्तों वह अवधी भाषा में है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो प्रथम पद में सीता जी की स्तुति किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। अगला है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस की हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसीदास अपने प्रथम पद में जो परिचय दिए हैं सीता के दास के रूप में दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, कब टुंक अम्ब अवसर पाई में अम्बम संबोधन किसके लिए किया गया है? तो प्यारे दोस्तों यह सीता के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो तुलसीदास के मित्र सूरदास जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका तुलसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना आखिरी कलल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं? ध्यान से, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो किस कृति का? तो कवितावली का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस है भक्ति रस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? प्यारे बच्चों रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो प्यारे सो राधा स्तुति तुलसी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, मानस जिसको रामचरितमानस भी कहते हैं का रचना समय क्या था? तो इसकी रचना लगभग 1631 ईस्वी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है प्यारे बच्चों, रामचरितमानस ध्यान दोस्तों रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा याद रखिएगा अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान से, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ध्यान से, तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें कौन सी रचना तुलसी की है? तुलसी जी की रचना इनमें से कौन है आपको बताना है। तो विनय पत्रिका तुलसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, कौन सी कृति तुलसी की रचित है? तुलसी के द्वारा रचा गया कौन सी कृति है? तो रामचरितमानस तुलसी जी का रचा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति तुलसी द्वारा रचित नहीं है?
तो तुलसी के द्वारा रचा हुआ कौन सी कृति नहीं है, तो पंचवटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तो यह लिया गया है प्यारे से विनय के पद से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। आपका पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, देखिए छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है। यहाँ से छप्पय शीर्षक जो है वह कविता है, इसके रचयिता कौन है, तो नाभादास जी याद रखिएगा, नाभादास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है नाभादास की कौन सी रचना है। यहाँ से नाभादास की कौन सी रचना है, तो छप्पय उन्हीं का रचना है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, देखिए नाभादास किस धारा के कवि थे, तो नाभादास जी सगुन धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नाभादास किसके समकालीन थे, तो प्यारे बच्चों नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों अनुमानित लगाया जाता है कि नाभादास जी का जन्म जो है वो 1570 में हुआ था। याद रखिएगा 1570, यह अनुमानित है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे, तो प्यारे बच्चों किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जी सिर झुका लेते थे, तो सूरदास की। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसकी ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, कौन सी रचना नाभादास की है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी रचना नाभादास की है, तो भक्ति काल नाभादास जी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है प्यारे बच्चों नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास जी का स्थायी निवास कहाँ था, तो वृंदावन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, संपूर्ण, यहाँ पर संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना है, तो प्यारे बच्चों किस छंद की, तो छप्पय की है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छप्पय प्यारे दोस्तों 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, प्यारे दोस्तों सही उत्तर सिर हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है, सर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो प्यारे बच्चे इसमें कौन सा, तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, कबीर किस में भेद नहीं करते हैं, तो प्यारे बच्चों कबीर हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया गया है, तो कबीर जी के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया प्यारे बच्चों, देखिए कहता है कि नाभादास का उदय हिंदी
साहित्य के किस काल में हुआ था? तो नाभादास जी का उदय जो है प्यारे बच्चों हिंदी के कौन सी काल में हुआ था? साहित्य काल में, तो भक्ति काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार बताना है, सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीर जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कहानी का अर्थ क्या होता है? तो कहानी का अर्थ विश्वास और प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, नाभादास के दीक्षा गुरु हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सही उत्तर स्वामी अग्रदास, अग्र अली भी कहा जाता है उनको। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है भक्तमाला के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो भक्तमाला के रचयिता नाभादास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भक्त चरित्रों की माला है। यहाँ से भक्त चरित्रों की माला है, तो भक्तमाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीर दास जी निर्गुण शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, नाभादास किस काल के कवि थे? तो नाभादास जी भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो नाभादास की कविता कबीर और सूरदास के कवि के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण कविता लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कवि शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कवि शीर्षक कविता के कवि भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जी रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? प्यारे बच्चों कवित्व के प्रथम पद में वीर रस है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो करुण रस की दूसरे पद में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो प्यारे बच्चों भूषण जो हैं वो किस भाषा में रचना किए हैं? तो ब्रज भाषा में किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। देखिए कहता कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो छत्रसाल की तलवार पर उसको रौद्र रूप धारण किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो प्यारे बच्चों शिवराज भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी के किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? प्यारे बच्चों, भूषण के प्रथम दंड में वीर रस है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो रौद्र रस की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने 38 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, कहता कि प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? प्यारे बच्चों, सही उत्तर इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति भूषण की है? तो कौन सी कृति भूषण की है? तो शिवा बापनी भूषण जी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है? कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो भूषण करुण रस को प्रमुखता दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो प्यारे बच्चों, शिवराज भूषण में कुल 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा गया है? भूषण की कृति नहीं है। भूषण की कौन सी कृति नहीं है? तो हर्षोल्लास भूषण जी की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है? अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहूजी था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है? शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर 52, याद रखिएगा 52 को है। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के में छंद हैं। छत्रसाल दशक में छंद हैं तो प्यारे बच्चों 10 छंद हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, भूषण के पिता का नाम था। तो भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण भूषण जी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जी रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक? तो 52 को प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 52 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है प्यारे बच्चों, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? जो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के भाई थे, याद रखिएगा भाई प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शिवा छावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर शिवाजी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा क्या कहा गया प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति? तो भूषण जी का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें केवल 54 क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 54 में से कितने नंबर आए, जल्दी से कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे से, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे से हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि प्यारे से आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया। इतने कम दिन में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। दोस्त या रिश्तेदार, भाई बहन या कोई भी हो प्यारे दोस्तों, उनके पास शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यह साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए हिंदी होता है, तो उनके पास दोनों जो
हम उनके पास शेयर अवश्य करेगा प्यारे बच्चों 2025 में जिनको एग्जाम देना है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।